एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखने की एक एक्साइटिंग जर्नी। चाहे आपको किसी भी फील्ड के लिए जरूरी ऑफिस वर्क सीखना हो या फिर आप एज एन अकाउंटेंट कहीं वर्क करना चाहते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक ये सब कुछ सीखेंगे विद प्रैक्टिकल क्लास असाइनमेंट एंड नोट्स के साथ। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो इस जर्नी की शुरुआत हम लोग एक बेसिक सॉफ्टवेयर से शुरू करने जा रहे हैं, MS पेंट से। ऐसा इसलिए भी कि जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सभी जरूरी स्किल्स बिल्कुल शुरू से सीखने को मिल जाए और उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से और देखते हैं MS पेंट में कैसे वर्क होता है। MS पेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको टास्क बार में दिए हुए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। माउस के लेफ्ट बटन को जब आप प्रेस करते हो तो उसको क्लिक कहते हैं। क्लिक करने के बाद इस दिए हुए सर्च बॉक्स में टाइप करना है पेंट। फिर इस पेंट के आइकन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया जा सकता है। MS पेंट इमेज एडिटिंग के लिए पिक्सल बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जो छोटे छोटे डॉट्स को यूज करके कोई भी इमेज को बनाता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की। सबसे ऊपर ये टाइटल बार है, इसमें सॉफ्टवेयर का नाम शो करेगा। टॉप राइट कॉर्नर पे इस विंडो को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, जिसके थ्रू आप इस पेंट के विंडो को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे रिबन टैब दे रखा है, फाइल रिबन टैब एंड व्यू। फाइल टैब के अंदर डिफरेंट टूल्स, शेप्स, कलर्स, ब्रशेस वगैरह दे रखे हैं, जिनके थ्रू आप इस ड्राइंग एरिया में, जिसको कि कैनवस भी बोलते हैं, आप अपने ड्राइंग को यही तैयार कर। इसके बाद दो स्क्रॉल बार दे रखे हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे आप इस इमेज को टॉप एंड बॉटम की तरफ मूव कर सकते हो, एंड दूसरा जो दे रखा है वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू आप इस इमेज को राइट और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर सकते हो। उसके ठीक नीचे इस पार्ट को स्टेटस बार बोलते हैं, एंड बॉटम राइट कॉर्नर में एक स्लाइडर दे रखा है, जिसके थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। मैक्सिमम 800% तक इसे जूम इन किया जा सकता है। यहाँ हम सबसे पहले पेंसिल टूल यूज करके पिक्सल के बारे में समझते हैं। पेंसिल टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है। ये जो स्मॉल डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। एक एक पिक्सल से मिलके ये पूरा कंप्लीट एक इमेज तैयार होगा। आप पेंसिल को क्लिक करके होल्ड भी कर सकते हो एंड ड्रैग करने पे देख सकते हो ये पिक्सल्स जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये दिखते हैं। वैसे काम करने के लिए जो आइडियल व्यू होता है वो होता है 100%। देख सकते हो 100% पे ये पिक्सल बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे ये समझाना था कि पिक्सल होता क्या है, इसके लिए मैंने इस इमेज को मैक्सिमम लेवल तक जूम इन किया था। फिलहाल 100% सेट करने के बाद जो भी मैंने ड्रॉ किया है उसे इरेज करके और फिर से एक एक टूल को समझना हम लोग शुरू करते हैं। इरेजर टूल यूज करते हैं हम लोग अपने बने हुए ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए। जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसे मैंने इरेज कर लिया। पेंसिल टूल को यूज करने के टाइम अगर आप अपने लाइन के थिकनेस को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए साइज दिया हुआ है, और इस साइज के थ्रू आप अपने इस पेंसिल की थिकनेस को इजिली चेंज कर सकते हो। अगर इसके लाइन की थिकनेस को आपको और बढ़ाना है तो एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस, जिससे कि आप इस लाइन के थिकनेस को इजिली बढ़ा सकते हो। अगर इसके थिकनेस को कम करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने पे इसके लाइन को थिन बना सकते हो वापस। इरेजर के भी साइज को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ से उसके साइज को और ज्यादा बड़ा हमने करा, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर बड़ा करना हो तो फिर वही शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे और अपने इस इरेजर के साइज को बड़ा कर लेंगे। फिलहाल मुझे ये जितने भी लाइंस ड्रॉ हुए उनको हटा लेना है, तो मैं अपने इरेजर के साथ इसे थोड़ा जल्दी मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे इसमें बेसिक शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिए हुए शेप्स में से किसी एक पे क्लिक करके आप उस शेप को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तरीका वही है, क्लिक करना है, होल्ड करना है एंड ड्रैग करना है। जितना ज्यादा आप बड़ा करना चाहते हो उतना दूर तक इसे ड्रैग कर लोगे, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन चुका है। उसी तरीके से दूसरा शेप भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई और एक एरो भी। यहाँ एक बात समझाना है आपको, अभी लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बना है मीन्स ये एरो जो बना हुआ है ये अभी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड होने का मतलब ये है कि इसमें कुछ और चेंजिंग अभी किया जा सकता है। जैसे कि इसको मूव करा सकते हैं। मूव करने के लिए देख सकते हो ये माउस का पॉइंटर 4 हेड में कन्वर्ट हो चुका है। 4 हेड एरो का मतलब आप इसे इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर में देखा जाए तो यहाँ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, जिनके थ्रू आप इसे रिसाइज कर सकते हो। विड्थ में चेंजिंग करने के लिए एंड हाइट में चेंजिंग करने के लिए भी दे रखा है, तो आसानी से आप इसे रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करते वक्त ये माउस पॉइंटर बोथ साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके कलर में भी चेंजिंग कर सकते हो। इसकी थिकनेस को भी कंट्रोल प्लस एंड माइनस से चेंज कर सकते हो। इसे यहाँ एक रोटेट ऑप्शन है, इसके थ्रू रोटेट भी कर सकते हो। देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट आसानी से अभी रोटेट हो रहा है। रोटेट के बाद आप इसे फ्लिप भी कर सकते हो, जिसके थ्रू इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो ये सभी काम आप तभी कर सकते हो जब तक ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर बाहर क्लिक कर लोगे तो
ये अब अनसेलेक्ट हो गया, और अनसेलेक्ट होने के बाद ये सभी काम जो भी अप्लाई हुआ इस एरो के साथ वो अब नहीं होने वाला। कुछ और भी शेप्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे लाइन आपको ड्रॉ करना है तो इजीली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद क्लिक करके ड्रैग करो, इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रेट। कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर इस लाइन के किसी भी पार्ट पे क्लिक करके अपने क्लिक को होल्ड करोगे और जिस भी डायरेक्शन में आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करोगे उस तरफ ये लाइन कर्व होना शुरू हो जाएगा। एक बार कर्व होने के बाद आप इसे छोड़ सकते हो क्लिक को, और दोबारा फिर से आप इसे एक बार और कर्व कर सकते हो। मीन्स ये हुआ कि एक लाइन को मैक्सिमम आप 2 बार कर्व कर सकते हो। कर्व होने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसमें कोई भी आप बेंडिंग नहीं कर सकते हो, इस लाइन को अब और ज्यादा नहीं मोड़ सकते हो। मैक्सिमम 2 टाइम्स तक इसे कर्व किया जा सकता है। उसके बाद इसको रिसाइज करना हो, मूव करना हो, कलर बदलना हो, ये सारा काम आप कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट अब बन चुका है। जब तक आप इसे कर्व नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट फिल टूल की। फिल टूल से आप किसी भी क्लोज पाथ में कलर फिल करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओपन पाथ है और ये क्लोज पाथ है, तो इस एरिया में अगर मुझे कोई कलर फिल कराना हो तो कलर चूज करने के बाद फिल टूल लेने के बाद आसानी से उस एरिया में क्लिक करो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही मुझे इस एरिया में कोई कलर फिल करना है। आप समझ गए होंगे कि ये टूल कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश को कैसे यूज में लेंगे। ब्रश बेसिक पेंसिल जैसा ही चलता है, फर्क बस इतना ही है कि पेंसिल थिन होता है और ब्रश थोड़ा थिक होता है। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आप आसानी से इसको भी पेंसिल जैसा यूज कर सकते हो। इनकेस इसके थिकनेस को आपको बढ़ाना हो, अगेन वही साइज काम आ सकता है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस देख सकते हो आप ब्रश को मैक्सिमम लेवल तक यूज कर सकते हो। ब्रश के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप ब्रश के डिफरेंट वेरिएंट को यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ऑयल ब्रश मुझे यूज करना है। आप देख सकते हो ये 100% फिल नहीं हो पा रहा है, कुछ पीछे का पार्ट भी इसका शो कर रहा है कलर अप्लाई होने के बावजूद भी। आप चाहो तो कलर भी बदल सकते हो, या फिर कोई दूसरा अगर ब्रश का वेरिएंट यूज करना है वो भी आप यूज में ले सकते हो। इस बार मार्कर यूज कर लेते हैं एंड कलर को भी चेंज कर लेते हैं। ये इस तरीके से वर्क में आ सकता है। आप एक एक करके प्रैक्टिस करना सभी इसके वेरिएंट को यूज करके। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल कलर पिकर की। कलर पिकर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कलर को पिक कर सकता है। हमारे इस ड्राइंग में जहां तक कलर पिक करने की बात है तो कलर पैलेट से हम लोग इजीली कोई भी कलर ले सकते हैं, या कोई नया कलर हम यहाँ से बना भी सकते हैं। फिलहाल अभी एक येलो कलर सेट हुआ है, तो इस येलो कलर के डिफरेंट शेड्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस येलो कलर में अगर व्हाइट टोन को ऐड करा जाए तो ये ऊपर आप देख सकते हो कि ये कलर तैयार हुआ है। अगर उसमें हम लोग ब्लैक ऐड करेंगे तो फिर कौन सा कलर का शेड तैयार होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसी तरीके से अगर हमको पर्पल तैयार करना है, पर्पल के साथ व्हाइट ऐड करना है तो एक नया कलर मिल रहा है, ब्लैक ऐड करना है तो फिर एक नया कलर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कलर को ऐड कर सकते हैं, और कलर ऐड करने के बाद आसानी से हम उसे ब्रश या पेंसिल के थ्रू अप्लाई करके भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कलर नया जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो फिर इस कलर पिकर को कैसे यूज करें। कलर पिकर हमारे इस ड्राइंग से कलर को पिक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑरेंज कलर और येलो कलर इन दोनों के ब्लेंड होने से ये जो थर्ड कलर तैयार हुआ है ये मुझे चाहिए। तो कलर पिकर आसानी से इस कलर को पिक कर लेगा। आप देखना ये जो कलर वन में अभी तक जो पर्पल कलर शो कर रहा था वो अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। यस, ये कलर मुझे चाहिए था, ये गोल्ड कलर है। एक बार और इसे यूज करके देख लेते हैं यहाँ का कलर पिक करके। ओके, इसके लिए मुझे इस इमेज को जूम इन करना होगा जिससे कि अच्छे से यहाँ का जो पिक्सल है वो मुझे दिख जाए। जूम इन करके फिर देखते हैं। यस, व्हाइट एंड पर्पल का जो मिक्सचर तैयार हो रहा है ये मुझे चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये देख सकते हो एक नया कलर यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये काम था कलर पिकर का, जिसके थ्रू हम एक न्यू कलर यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन हम अपने इस इमेज को 100% पे सेट कर लेते हैं। अब समझते हैं सेलेक्ट कैसे काम करता है। सेलेक्ट पे क्लिक करके माउस से आपके इमेज के किसी खास हिस्से को आप सिलेक्ट कर लेते हो और इस एरिया के साथ अब आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो इसको उठा के कहीं दूसरी जगह मूव कर सकते हो, या फिर नहीं चाहिए अगर आपको ये हिस्सा तो इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हो। कीबोर्ड से भी अगर आप डिलीट प्रेस करोगे तो ये हिस्सा हट जाएगा। सेलेक्ट पे क्लिक करते ही एक रेक्टेंगल के फॉर्म में सिलेक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से आप इमेज के किसी भी पार्ट को आसानी से इरेज कर सकते हो। सिलेक्शन टूल के थ्रू इरेज करना थोड़ा आसान हो जाता
होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बात करते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन के बाद फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। फ्री फॉर्म सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये येलो पार्ट नहीं चाहिए, अगर मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन के थ्रू इसका सिलेक्शन करता हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ जो ब्लू लाइन था वो भी इस सिलेक्शन के अंदर आ जा रहा है। ऐसे सिलेक्शन को ठीक से करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन, और माउस पॉइंटर से उस पर्टिकुलर एरिया को आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे डिलीट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन की, जो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से इस इमेज का स्मॉलेस्ट पार्ट सिलेक्ट हो जाता है, जिससे कि इस इमेज का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा अगर आप डिलीट कर लो तो। बहुत बार क्या होता है, इरेजर से ऑब्जेक्ट को इरेज करने के टाइम में सिंगल पिक्सल बच जाता है। आप चाहते हो कि नहीं आपके इस ड्राइंग का कोई भी पार्ट नहीं बचे, तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑल यूज करो। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+A है। इमेज का हर वो पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा जो इस कैनवास पे होगा, और उसके बाद आप डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इन्वर्ट सिलेक्शन का। इसको समझने के लिए कुछ शेप्स ड्रॉ करने होंगे। फिर से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और एक एलिप्स ड्रॉ किया। इसके बाद मुझे एक सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन कुछ ऐसा बनाना है कि ये कॉर्नर को बचा के रखना है और बाकी हिस्से को इस इमेज के डिलीट कर देना है। इसके लिए मैं फ्री फॉर्म टूल यूज कर लेता हूँ सिलेक्शन का, और उसके बाद इसका एक सिलेक्शन कर लूं। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर मैं डिलीट प्रेस करूं तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे तो डिलीट करना नहीं है। इसी काम के लिए इन्वर्ट सिलेक्शन करना होता है। आप सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो और उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करो। जिससे होगा क्या, अभी जो सिलेक्टेड एरिया था वो अनसेलेक्ट हो गया और जो अनसेलेक्टेड एरिया था वो सेलेक्ट हो गया। देखने के लिए आप डिलीट बटन प्रेस करके देखो, बाकी जितने भी इमेज के पार्ट थे वो सब इरेज हो गए और जिस हिस्से को आप इन्वर्स किए थे बस वही बचा हुआ है। तो इस तरीके से इन्वर्ट सिलेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके लिए फिर से हम यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया है एंड इसके अंदर कुछ कलर भी फिल करा लेना है। इसके बाद कलर चेंज करके हम एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें वही कलर फिल भी करा लेते हैं। अब करना ये है कि इस ट्रायंगल को इस राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर रखना है। इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके हम इस राउंडेड रेक्टेंगल में ड्रॉप कर देते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ कि ट्रायंगल के साथ साथ इसका व्हाइट सिलेक्शन का पार्ट भी यहाँ शो कर रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स व्हाइट शो हो रहे हैं उनको हटाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा व्हाइट जो पिक्सल्स था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। और एक बार अगर आप इसे सेट कर लिए, फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एक बार करके देखें। फॉर एग्जांपल हम इसका कलर चेंज करके येलो कर लेते हैं एंड इसके अंदर फिल भी कुछ करा लेते हैं येलो कलर ही, और अगेन इसको सेलेक्ट करके हम इसे मूव करा के देख सकते हैं। यस, ये जो सिलेक्शन एक बार ट्रांसपेरेंट सेट हो जाता है तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए आगे काम करता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बाद लास्ट डिलीट ऑप्शन बचा हुआ है। डिलीट कर सकते हो अपने सिलेक्टेड एरिया को। तो इस तरीके से सिलेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन के अंदर के सभी ऑप्शंस को हम लोग देख चुके हैं एक एक करके। एमएस पेंट में कलर पैलेट वाले सेक्शन में आप दो कलर सेट कर सकते हो, कलर 1 एंड कलर 2। फिलहाल अभी कलर 1 में येलो है एंड कलर 2 के अंदर व्हाइट सेट किया हुआ है। अगर इस कलर 2 को हम कोई दूसरे कलर में चेंज करके और फिर अप्लाई करना चाहें और फिर यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करके देखें कि क्या ये अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कलर 1 जो होता है वो आउटलाइन के लिए होता है। आप देख सकते हो इसका येलो कलर का आउटलाइन बना हुआ है। फिर ये कलर 2 कहाँ काम आएगा, तो कलर 2 हम यूज कर सकते हैं इस शेप के फिल के साथ। तो यहाँ एक फिल ऑप्शन आता है, शेप फिल एंड शेप का आउटलाइन। शेप फिल और शेप आउटलाइन के अंदर में भी हम लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, एक एक करके समझ ले इसको भी। फिलहाल जो कलर 2 अप्लाई हुआ है वो इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ से फिल के अंदर नो फिल ऑप्शन सेट है। अगर सॉलिड फिल कर लिया जाए तो देख सकते हो आपको कलर अप्लाई हो गया। क्रेयॉन, मार्कर, जो भी ब्रश के साथ आप देख रहे थे डिफरेंट उसके टाइप्स मिल रहे थे, वही टाइप्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से कलर 2 को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड कलर 1 जो आउटलाइन के लिए था, तो शेप आउटलाइन से भी जाके हम इसके आउटलाइन में भी जो भी चेंजिंग करना होगा इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना चाहिए, इरेजर यूज करने के टाइम में ऑलवेज कलर 2 को व्हाइट सेट करके रखा जाता है। इसलिए क्योंकि सेकंड कलर में जो भी कलर सेट होगा इरेजर उसी को समझेगा। कलर 2 पे ध्यान ये रखना है कि जब भी इरेजर यूज करना है तो इसको व्हाइट कर लेना है, बाकी अपने यूज के लिए हम इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। पेंसिल एंड ब्रश के साथ भी कलर 2 यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कलर 2 फिर से पर्पल, डार्क पर्पल सेट कर लिया एंड अभी अगर क्लिक करके अप्लाई करूं तो इस ब्रश में कलर 1 आ रहा है एंड राइट क्लिक माउस के
सेकंड बटन को अगर क्लिक करके और इसको ड्रैग करा जाए तो कलर 2 अप्लाई होगा। पेंसिल के साथ भी ये ऐसे ही काम करेगा, कलर 1 एंड कलर 2। वापस इस कलर 2 को व्हाइट सेट करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं एंड इस पूरे ड्राइंग को डिलीट करते हैं। हम यहाँ यूज कर रहे हैं फिर से रेक्टेंगल एंड इसके साथ कलर 2 पर्पल और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यस, कुछ इस तरीके से जो लास्ट टाइम हम लोग सेटिंग किए थे फिल का एंड आउटलाइन का वो शो कर रहा है। और लाइन की थिकनेस को और कंट्रोल प्लस से हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये एक फ्रेम तैयार हो गया। इसके अंदर हम अपना कंटेंट रखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं। ओके डन। फिलहाल तो ये इनफ है, मुझे ये साइज का चाहिए। गुड। तो ये रेडी हो चुका है एक फ्रेम, और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट रखना है, कोई भी बात लिखनी है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद अपने टेक्स्ट के लिए एक एरिया पहले बना ले और इस एरिया में हम अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। यहाँ जो टेक्स्ट आएगा वो कलर 1 के साथ आएगा। तो फिलहाल हम अपने कलर 1 को चेंज कर लेते हैं। जो भी हम टाइप करना चाहें यहाँ इजिली कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर आप देख सकते हो, इजिली हम टाइप कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्स्ट को टाइप करने में। बैक स्पेस से हम इरेज कर लेते हैं। हमारे टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक टूल बार ओपन हुआ है और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट फेस सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे ये फॉन्ट फेस अच्छा लग रहा है, मुझे मुझे इसी के साथ लिखना है। इसको सेट किया एंड जो भी साइज हमको चाहिए वो साइज सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ टाइप करके देख रहे हैं। हम यहाँ टाइप करते हैं सॉफ्ट स्किल जोन। ये टेक्स्ट लिखने के बाद भी इसमें डिजाइनिंग किया जा सकता है। इसको सेलेक्ट करके हम चाहे तो कोई और दूसरे कलर में इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर इस पार्ट को सेलेक्ट करके हम चाहे तो इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। इस हिस्से को हम इटैलिक कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, स्लैंट। और जो भी डिजाइन आप अप्लाई कर रहे हो ठीक उसी तरीके से सेलेक्टेड टेक्स्ट में से उस डिजाइन को रिमूव भी कर सकते हो। इनकेस आपको इससे भी ज्यादा बड़ा साइज चाहिए जो कि यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ टाइप करके अपने इस साइज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे 150 चाहिए साइज, देन एंटर। ये देख सकते हो कि बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया, जो इस नेम प्लेट से बड़ा ही आ जाएगा। इसके लिए अब थोड़े से साइज को कंट्रोल और करा जाए 100। ये अभी सही है, जो आसानी से इस नेम प्लेट के अंदर आ सकता है। मुझे अंडरलाइन सभी टेक्स्ट के अंदर चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सारा सेटिंग होने के बाद आप चाहो तो बाहर ऐसे क्लिक कर सकते हो एंड इसका एक सिलेक्शन करने के बाद मूव कर सकते। या फिर से एक प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को लेके। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये व्हाइट पार्ट नहीं शो करता। फिलहाल मुझे जाके फिर से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सेट कर लेना है। ये जी परफेक्ट, हम जैसा चाहते थे नेम प्लेट तैयार करना वैसा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और लास्ट में सीख लेते हैं कि इस इमेज को हम लोग सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए आपको फाइल टैब पे जाना है और क्लिक करना है सेव कमांड पे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है। फर्स्ट टाइम आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो सेव एज बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप अपने फाइल का नेम दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे नेम प्लेट ही डाल दूं, नेम प्लेट। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात होता है सेव करने के टाइम फाइल को, वो है लोकेशन। इस फाइल को आप कहाँ रखना चाहते हो वो लोकेशन सेट कर। फिलहाल दिए हुए इन सभी लोकेशंस में से मैं डेस्कटॉप सेट करता हूँ एंड सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे टाइटल बार में अब आपके उस फाइल का नाम शो करने लगा, नेम प्लेट। और इस फाइल को क्लोज करने के बाद यहाँ भी देख सकते हो इस पूरे पार्ट को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं और डेस्कटॉप पे भी आपका ये फाइल शो कर रहा है। मतलब जो भी आपने वर्क किया, जो भी डेटा रखा, वो एक फाइल के फॉर्म में यहाँ शो कर रहा है। और ये एक इमेज फाइल है। अगर इस पे डबल क्लिक करा जाए तो ये इमेज ओपन हो चुका है और जो भी आपका सेव्ड डेटा था वो अब यहाँ दिखने लगा। तो दोस्तों ये था हमारा एमएस पेंट का पहला क्लास जिसमें हमने बेसिक टूल्स एंड इंटरफेस के बारे में सीखा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप खुद से प्रैक्टिस करके अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज का अगला पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें हम थोड़ा एडवांस टूल्स और टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।